सभी को नमस्कार। महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और चर्चा का विषय रहेगा इटली का एकीकरण। और वर्तमान में हम देखेंगे कि ये इटली का मैप है। तो जैसा वर्तमान समय में हमें इटली का मैप या नक्शा नज़र आ रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं था। तो इसके एकीकरण से संबंधित आज हम डिस्कस करेंगे। और इटली का जो एकीकरण है वो 1831 से 1870 तक इसका एकीकरण माना जाता है, जो कि 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। तो इसके बीच में किस प्रकार से धीरे धीरे इटली को एकीकरण किया गया, किन लोगों की भूमिका इसमें थी, तो आज हम चर्चा करेंगे इटली का एकीकरण और उसमें किन लोगों की भूमिका थी। तो इटली जिस समय 1831 के समय 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभाजित था। सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो था सार्डिनिया पिडमांट का 1, परमा 2, इसके साथ में पेपल्स और सिसिली 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 क्षेत्र को मिला करके इस समय जो है इटली का एकीकरण हुआ। और सबसे पहले देखने की ज़रूरत ये है कि सार्डिनिया पिडमांट की शुरुआत हुई थी, इटली के एकीकरण की शुरुआत हुई थी सार्डिनिया पिडमांट से। तो इससे ही हम शुरुआत करते हैं। तो जिस समय एकीकरण हुआ तो उसमें इटली अनेक जो है वंशानुक्रम राज्य और हैब्सबर्ग साम्राज्य में बटा हुआ था। और सार्डिनिया पिडमांट में इटालियन घरेगा या इतालवी घराने का शासक था। उस समय इटली 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभाजित थे, जिसमें सार्डिनिया पिडमांट, लोम्बार्डी, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, रोम, वेनेशिया, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। ये 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभाजित था। और स्टार्टिंग हुआ ये एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले चरण में, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सार्डिनिया पिडमांट से शुरुआत हुई थी, तो सार्डिनिया पिडमांट जो है उस समय इटालियन घराने का शासन था, जिसकी शुरुआत 1830 में मैत्सनी के द्वारा शुरू की गई, जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। 1831 से लेकर 1848 तक उन्होंने 2 असफल प्रयास किए थे, 2 असफल क्रांतिकारी प्रयास किए थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। आप जानते हैं कि मैत्सनी का इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि इटली की एकीकरण की प्रक्रिया उन्हीं के समय से शुरू हुई थी। और ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, जो जूसेप्पे मैत्सनी ने की थी। और दूसरा चरण था कि भाई दूसरा उस समय क्या हुआ कि 1831 और 1848 में विद्रोह के असफल हो जाने के कारण इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेवारी थी वो सार्डिनिया उस पिडमांट के शासक उस समय विक्टर एमेनुएल सेकंड पर आ गई। और उसका एक महत्वपूर्ण मंत्री था, जिसको प्रधानमंत्री भी हम कह सकते हैं, वो काबूर था, जो कि क्रांतिकारी था। उस समय उन्होंने काफ़ी कूटनीति से प्रयास किया, और कूटनीति का प्रयास यही रहा कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने फ्रांस से संधि की, और ऑस्ट्रिया से उन्होंने 1859 में युद्ध किया। तो उन्होंने सबसे पहले फ्रांस से कहा कि भाई हम आपको ऑस्ट्रिया के जो युद्ध में जीता हुआ क्षेत्र का कुछ हिस्सा आपको देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। ये एक उनकी कूटनीतिक प्रयास थी, ताकि फ्रांस भी ऑस्ट्रिया की किसी रूप में मदद न कर सके। ये एक लालच उन्होंने दिया था। तो लोम्बार्डी को उसके बाद में सार्डिनिया पिडमांट में उस समय जोड़ लिया गया। तो उस समय के हम बात करें कि ये एक ऐसा घटनाक्रम था जिसमें फ्रांस को इस लालच में रखा गया कि ऑस्ट्रिया के कुछ क्षेत्र को जीता हुआ जो क्षेत्र था लोम्बार्डी का, तो उसको फ्रांस को भी हिस्सा उसमें कुछ दिया जाए। हालांकि ये उन्होंने दिया नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेज पर। सेकंड स्टेज में सार्डिनिया पिडमांट और
ऑस्ट्रिया के युद्ध में, क्योंकि उस समय वो व्यस्त थे, तो उस समय मध्य इटली की जनता, जिसमें मध्य इटली में पार्मा, मोडेना, टस्कनी आती हैं, तो उस समय जनता के वहाँ के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और राजा का विद्रोह के डर के मारे छोड़कर देश भाग गया था। इसके बाद क्या किया कि मैथ्सनी के द्वारा पार्मा, मोडेना, टस्कनी को सार्डिनिया, पिडमांट में मिला लिया गया, यानी कि लोम्बार्डी को सबसे पहले मिलाया और उसके बाद पार्मा, मेडोना, टस्कनी, यानी कि आधी इटली का लगभग एकीकरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। तीसरा महत्वपूर्ण रहा 1860 में गैरीबाल्डी का अब शासन शुरू होता है, गैरीबाल्डी का, जिसने सिसिली और नेपल्स को जीतकर सार्डिनिया, पिडमांट में मिला लिया। लगभग 80% इटली का एकीकरण उस समय हो गया था। चौथा महत्वपूर्ण जो चरण था वो था वेनेशिया, रोम को जीतकर इटली का एकीकरण को पूरा किया गया और 1861 में विक्टर एमैनुअल II को इटली का शासक घोषित किया गया। हम कह सकते हैं कि 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। अब हम बात करेंगे कि ये 1830 से लेकर के 1870 तक इटली के एकीकरण में किसकी भूमिका सबसे अधिक रही। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथ्सनी की क्या भूमिका थी। तो मैथ्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था, जिन्होंने राजतंत्रीय व्यवस्थाओं के विरोध उस समय वो कर रहा था, वीना कांग्रेस के बाद जो स्थापित हुई थी, और उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। तो बहुत बार ये भी एग्जाम में आता है कि मैथ्सनी का जन्म कहाँ होता, तो जिनेवा में हुआ था। और वो उस समय कार्बोनारी के एक गुप्त संगठन का सदस्य था और उन्होंने ही यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना की थी। और यंग इटली और यंग यूरोप था क्या, ये एक समान विचारधारा रखने वाले युवाओं का एक ग्रुप था, जिसका काम गुप्त संगठन के रूप में सूचना इकट्ठा करना था। तो ये भूमिका थी उनकी और उन्होंने ही जो इटली के एकीकरण की शुरुआत की थी। और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं काबूर इटली का सार्डिनिया, पिडमांट का शासक विक्टर एमैनुअल II का प्रधानमंत्री था, जिन्होंने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने के लिए उन्होंने कई आंदोलनों का इससे पहले नेतृत्व किया था। और वह क्रांतिकारी तो नहीं था और न ही राजतंत्र में विश्वास रखता था। ये खास बात है कि उनका क्रांति में और राजतंत्र में विश्वास नहीं था, लेकिन एक चीज़ का विश्वास था कि उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना उसमें थी, तो देश को नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर काम करता था। वो इटली को एकीकरण में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ में एक खास बात थी कि वो एक चतुर कूटनीतिज्ञ था, जिसके बल पर उन्होंने ऑस्ट्रिया को 1859 ईस्वी में हराया था। अब तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे मैथ्सनी और काबूर के बाद गैरीबाल्डी। और गैरीबाल्डी इटली का महान क्रांतिकारी था, जिसका जन्म 1707 में नीस में हुआ था। वह एक अच्छा नाविक था और सच्चा देशभक्त था, जिसका मानना था कि इटली के एकीकरण के लिए शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। और इसी के कारण मैथ्सनी के जो भी संपर्क में आया, उन्होंने लाल कुर्ती नामक एक संगठन बनाया, जिसके बाद उन्होंने खासकर ये जो महत्वपूर्ण उनका रोल था कि नेपल्स और सिसिली को उन्होंने इटली को एकीकरण में मिलाया था। और गैरीबाल्डी को ही इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने लौ और रक्त की नीति जिस समय बिस्मार्क ने अपनाई थी, तो वही नीति गैरीबाल्डी ने इटली में अपनाई थी। तो इटली के एकीकरण आप जानते हैं कि 1830 से लेकर 1870 में कंप्लीट हुआ। 3 महत्वपूर्ण लोगों का उसमें योगदान रहा। सबसे पहले गैरीबाल्डी का, माफ़ कीजिए, मैथ्सनी का, गैरीबाल्डी का और काबूर का। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।